सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है हमारी कोर्ट। 2 कौड़ी के लोगों के सामने हमको झुकना पड़ता है। रोको, टोको और ना माने तो उनको ठोको, तभी अहिंसा से बात नहीं बनेगी तो हिंसा करना। तो मतलब देश का कानून व्यवस्था से नहीं जाए। एक वो हैदराबादी कुत्ता जेल में डालना चाहिए और डंडों से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लगातार जो ब्यूरोक्रेसी है दबाव बनाने की लगी है कि जितने बैनर लगे सब उतरवा दीजिए। मैंने कहा बैनर तो तुम्हारा बाप भी नहीं उतरवा पाएगा। ये वीरों की जन्मभूमि है, कायरों का देश नहीं। करेंगे हम पापियों का विनाश, कोई गद्दार अब बचेगा शेष नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। उपस्थित इस धर्म संसद के सभाध्यक्ष महामंडलेश्वर कि कोई भी अपने घर वापस ना आ सके। हम धर्मांतरण नहीं, घर वापसी का निमंत्रण दे रहे हैं। सभी गरीबों को सबको मिलेगा, सब लोग बैठे रहो। हम संतों का निर्णय हम अपने आप ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और हम लोग की जो समस्याएं हैं वो आपस में ही एक ऐसा मंडल हो जो कि उसको समाधान अपने आप करें, जिससे कि हम कोर्ट कचहरी इत्यादि में 2 कौड़ी के लोगों के सामने हम तिलक लगा के और वेश बना करके खड़े हों कोर्ट में, ये अच्छा नहीं लगता। जो ये बयान आ रहा है ऐसे टाइम पे आ रहा है जब देश का जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सैंक्शन दिया है। सैंक्शन दिया है। तो एक बात, सवाल सुन लीजिए सर। सवाल ये है कि क्या आप ऐसे बयान का समर्थन करते हैं जिसमें देश के न्यायालय और देश के जुडिशियल सिस्टम का अपमान किया जा रहा है? देखो, ये संत हैं, इनको कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जनता ने सर्वश्रेष्ठ इनको निर्धारित किया है। या भारत की नागरिकता केवल उनके पास इसलिए है कि भारत में रह सकें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के भी मैं ऊपर बोल है। रहा हूँ हाँ। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है हमारी कोर्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 कौड़ी का शब्द कहना न्यायालय के लिए अनुचित शब्द है और उनकी शब्दावलियों की हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन यह उनकी शब्दावली नहीं, उनकी पीड़ा थी। वो पीड़ा कभी निकल जाती है, उसको आपको न्यूज बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2 कौड़ी का न्यायालय नहीं कहा, 2 कौड़ी के लोग कहा है उन्होंने। 2 कौड़ी के लोगों के सामने हमको झुकना पड़ता है। महात्मा का काम ये नहीं है। हम अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करें और देश विरोधी गतिविधियां अगर जहां पनपती है उनको रोको, टोको और ना माने तो उनको ठोको, तभी और संरक्षित रहेगा। हरिद्वार धर्म संसद पे तो हुआ था, जो वेपन लेने का बात भी हुआ था, आज भी हुआ है। वेपन स्टॉक करने का बात हुआ है, आज भी हुआ है। वायलेंस का बात तभी हुआ था, आज भी हुआ है। आज भी ये कहा गया है 6 इंच कम कर दीजिए, अगर वो करना है तो ठोक दीजिए, अगर नहीं सुनते तो ठोक दीजिए। ये जो वायलेंस वाली बात है, आप बता दीजिए, एक बार पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने कहा रोको। हाँ। आपके घर में चोर घुसा, आपने रोका, फिर टोको कि मत घुसो घर में। पर चोर का बात नहीं हो रहा था। फिर भी वही चोर ही है। आपको किसको लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप बोलो उधर, आपको किसको लग रहा है? आप बताओ, आपको कौन लग रहा है कि किसके लिए कहा जा रहा आप है? मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं मुसलमान का नाम आपने लिया। देखो भाइयों, मुसलमान का नाम कौन ले रहा है? ये ले रहा है, ये मुसलमान का नाम ले रहा है। इस्लामिक इतिहाद लिखा है। प्रबोधानंद जी अपने इंटरव्यू में और स्पीच में बोला है कि जिहादी हर वो व्यक्ति है जो कुरान समझता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कुरान हम आज की भी कह रहे हैं। 26 आयतों मुस्लिम के का ही बात हो खिलाफ, रहा है। अरे कुरान के जो 26 कुरान आयतों को के खिलाफ मानता हमारा आंदोलन है, है, जिन्होंने 26 हमको आयतें कहती है काफिर साहब। कहा है। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा। और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ, वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। नरसिंहानंद यति और जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड सरकार 1 महीने
महीना के अंदर बिना शर्त तत्काल रिहा करें, नहीं उग्र आंदोलन का रूप लिया जाएगा। आप ये बात मानते हैं तो साफ साफ बता दीजिए दर्शकों को, कैमरा को देख के, कि अगर आप वायलेंस के कॉल के खिलाफ है तो आप ये बता दीजिए आज साफ साफ। धर्मो रक्षति रक्षिता, और धर्म की रक्षा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है, ये शास्त्र कहता है और इसका हम लोग पालन करते हैं। तो ये तो आप घुमा के बोल ही दिए ना कि हिंसा में विश्वास करते हैं। नहीं, मैं हिंसा में तभी तक विश्वास करता हूँ, हिंसा में तब विश्वास करता हूँ जब अहिंसा से बात न बने। चलो हो गया। अहिंसा से बात नहीं बनेगी तो हिंसा करना। तो मतलब देश का कानून व्यवस्था से नहीं जाए। देखो, कानून तो 1950 में बना ना, इसके पहले देश था कि नहीं? इसके पहले देश था ना, उसके पहले देश था कि नहीं? आप बताओ। अगर उसके पहले देश था तो उसके बाद भी देश रहेगा, और देश तभी तक सुरक्षित है जब तक वो हिंदू हाथों में तो है। सर आज आप कैमरा पे इतना नहीं बोल पा रहे कि हिंसा लोग ना अपनाएं, कानून व्यवस्था से ही मान के जाए। हिंसा कृपया न अपनाइए, कानून का पूरा पालन करिए। गीता में जो लिखा है वैसा जीवन जिए। गीता में आपके लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो अहिंसा परम धर्म है और धर्म के लिए हिंसा उससे बड़ा धर्म है। बस बिल्ली कबूतर को खाने के लिए झपट्टा मारती है। ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है, कबूतर को खड़े होकर के आंखें खोल करके, और ये कबूतर नाम का आदमी हिंदू है, इसको आंखें खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। और ये जब सबक सीख जाएगी जिहादी नाम की बिल्ली, और ये जब भी सीखेगी इसकी दोनों आंखें फोड़ दोगे। और आगे क्या है आप समझ लो, एक तो मदरसा और मस्जिद है जहां से पैदा होता है, और एक मुल्ला और मौलवी है जो गलत रूप से पढ़ाते हैं, जिहादी पैदा करते हैं। हम सभी से जिहाद नाम की बिल्ली को समाप्त करेंगे, ये संकल्प ले रहे हैं। हमारे धर्माचार्यों के हाथों में, विश्वामित्र के हाथों में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। यदि आवश्यकताएं आएगी तो हम शांति नहीं, हम क्रांति का उद्बोधक लोग हैं। क्रांति का अर्थ ही होता है परिवर्तन। आप सोचते हैं कि हम ऐसे बाबा दिख रहे हैं, हमारे 20 लाख शिष्य हैं। इन जो संतों को आप देख रहे हो ना, इन संतों के किसी के 50 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के करोड़ों शिष्य बने हुए हैं जो हर घरों से जुटे हुए हैं। एक जिस दिन चाह लेंगे, घर घर में एक एक के घर में अलख जगा देंगे और लोगों में परिवर्तन की क्रांति ला देंगे। समय बहुत नजदीक आ गया कि विश्व के जितने भी मुसलमान हैं, सभी मुसलमान अपने आप में नष्ट हो जाएंगे। एक वो हैदराबादी कुत्ता जनप्रतिनिधि आईपीसी सीपीसी कहती है, कानपुर में पुलिस को हड़काता है, मीडिया को हड़काता है और हिंदू समाज को हड़काता है। उस पर 2 लाइन की FIR क्यों नहीं? ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किया जाना चाहिए, जेल में डालना चाहिए और डंडों से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हमें कहते हैं सारे धर्म समान हैं, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। धर्म उस दिन एक से अधिक होंगे जिस दिन दुनिया को बनाने वाले परमात्मा 2 हो जाएंगे। जब तक परमात्मा एक है तो दुनिया में धर्म भी एक है, और धर्म वही है जो सनातन हिंदू धर्म है। भारत सरकार पे हम और आप मिलकर के ये दबाव डाले कि देवबंदी को नष्ट कर दिया जाए, बरेली को नष्ट कर दिया जाए और भावे को नष्ट कर दिया जाए। 3 जगह से फतवा जारी होती है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें
कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। आज के दिन पे जो देश का संविधान है वो ये कहता है कि काफ़ी चीज़ कहता है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, प्रियम्बल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है। जब आप हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए प्रोग्राम करते हैं, क्या आप वही संविधान के खिलाफ है? ये आप साफ साफ आपने संविधान नहीं पढ़ा। हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदू राष्ट्र है ये, सेकुलर राष्ट्र आपने कहा था पढ़ लिया। आप गलत क्यों बताते हैं? प्रियम्बल में है। अरे दिखाओ कहाँ है? प्रियम्बल में कहीं नहीं है। मैं पूरा संविधान को मानता हूं, लेकिन अपनी गीता को उससे ऊपर मानता हूं। संविधान से ऊपर है गीता, संविधान से ऊपर हमारा धर्म, संविधान से ऊपर है हमारा देश, हमारी मानवता। मानवता खतरे में है, इसलिए इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है। तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार दिया जाए, और अगर देशद्रोही पकड़ा जाए तो उनके लिए अलग से न्यायालय बने, और 1 महीना के ट्रायल करने के बाद अगर न्यायालय फैसला देता है तो उसके राष्ट्रपति और न्यायालयों में अपील ना हो, और खुलेआम चौराहों पर गर्म तेल से उनको स्नान कराया जाए, लोहों के डंडों से मालिश किया जाए, और 6 इंच काट कर कुत्तों और सिंहों के सामने डाल दिया जाए। और ये अंतरराष्ट्रीय जिहादियों का षड्यंत्र हरिद्वार की धर्म संसद में वो षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हम करते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शासन और प्रशासन को समझ में आ जाना चाहिए। ये देश प्रशासन के बाप का नहीं है, और प्रशासन इस देश को, देश के धर्माचार्य इस देश को दिशा देते रहे, चलाते रहे, और वही चलाएंगे। अब बैनर पे लिखना भी प्रतिबंधित है, आप हिंदू राष्ट्र नहीं लिख सकते। हमारा योगी 20 दिन से सत्ता में नहीं है, तो लगातार जो ब्यूरोक्रेसी है दबाव बनाने पे लगी है कि जितने बैनर लगे सब उतरवा दीजिए। मैंने कहा बैनर तो तुम्हारा बाप भी नहीं उतरवा पाएगा। ऊपर जो इवेंट का नाम लिखा है इस्लामिक जिहाद के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए संत सम्मेलन, पर इवेंट साइट के अंदर जो है, जो मेन होर्डिंग है, उस पे ऊपर वाला लाइन छुपाया गया है। ये कैसे हो गया? ये प्रशासन ने, देखो, ये प्रशासन ने धोखे से, चालाकी से ये छिपाया है प्रशासन ने। बट अगर नाम हटा दिया से डर रहा है। देखो, ये यहाँ हमने लगाया है, हमने लगाया था, हमने हटाया नहीं, और ना हटाएंगे। प्रशासन किसी ने नहीं रोका है, किसी ने नहीं रोका है। अभी प्रशासन ने नहीं रोका, तो किसने ढका? आप लोग नहीं ढका? आपने ढकवाया। आपने ढकवाया? जी। आप खुद? जी, मैंने खुद। क्यों? हम किसी के खिलाफ नहीं काम करना चाहते। हाँ। हम किसी धर्म को अलगाव नहीं करना चाहते, हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं। बट इवेंट के नाम से तो हटवा दिए कि इस्लामिक जिहाद के खिलाफ और हिंदू जो मैं अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, बट लोग तो उसी बात पे बात अभी मैं बोल रहा हूँ ना, जो इस ढंग से बात की है, मैं उसका जो है विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं? जी, विरोध करता हूँ मैं। स्वागत अभिनंदन होगा। इसी श्रृंखला में आज जो असंवैधानिक बातें थी उसको करने के लिए मैंने मना किया था। मारकाट और भेदभाव की कोई बातें न हो। तो मारकाट और भेदभाव के जो बात हुआ है, तो आप उसके खिलाफ है कि समर्थन में? हम खिलाफ हैं उसके। जो भी बातें हैं उसका मैं समर्थन नहीं करता। 6 इंच वाला जो बात हुआ आज कि 6 इंच कम कर देना चाहिए, वह गलत था, वह गलत था। उसका मैंने प्रत्युत्तर दिया है, विरोध भी किया है मैंने। लेकिन कुछ बातें उसमें जो है, जो आपत्तिजनक थी, कुछ बातें थी जिसका मैं विरोध करता हूँ, करूँगा।